नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी। मित्रों, डीएलएड 18 में 19 बैच सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के टुडे की जो सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है मित्रों कि प्रमोटर परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों के पास एकमात्र जो विकल्प है वो हाई कोर्ट यानी कि सभी प्रशिक्षु न्यायालय की शरण में और प्रशिक्षु करेंगे अब इंटर्नशिप। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान जो पढ़ाई लिखाई ठप है उसको ध्यान में देखते हुए एससीईआरटी के निदेशक के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इनके जो प्रशिक्षु हैं 18 में 19 बैच वो है अपने जो निकटवर्ती यानी नज़दीकी विद्यालय जो है प्राथमिक उच्च प्राथमिक उसमें इंटर्नशिप के लिए भेजे जाएं। वहीं पर आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या कुछ न्यूज है, माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा क्या कुछ वक्तव्य है, आगामी शिक्षक भर्ती कब तक आएगी मित्रों, और डीएलएड से संबंधित परीक्षा को लेकर के प्रमोट को लेकर के श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी के द्वारा जो कल डीएलएड प्रिंट महोदय के द्वारा जब वार्ता हुई थी तो उसमें क्या कुछ रहा था मित्रों, तो इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करेंगे और इसलिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी अहम होने वाली है मित्रों। इसलिए अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपको सभी को, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी प्रशिक्षुओं को आज़ादी की जो 74वीं वर्षगांठ है उसकी हार्दिक सभी को शुभकामनाएं। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं मित्रों। वहीं पर जो बात करते हैं सबसे पहले कि डीएलएड लेटेस्ट न्यूज के संबंध में, जैसा कि मित्रों मैंने आपको कल ही अवगत करा दिया था कि डीएलएड रिपेंज महोदय कल 1 बजे पीएनपी कार्यालय श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी के द्वारा वार्ता करेंगे। तो वहाँ पर क्या कुछ निकला था, तो वहाँ पर उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि उनका जो मन है वो परीक्षा कराने के संदर्भ में, इससे अपने आप को डीएलएड रिपेंड महोदय और सभी प्रशिक्षु अपने आप को हताश और निराश यानी एक तरह से अपने आप को ठगासा पा करके काफ़ी विचलित हुए थे मित्रों। और विचलित होने के पश्चात उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो एकमात्र जो निर्णय लिया गया वो न्यायालय की शरण में जाने को विचार किया गया उनके द्वारा, क्योंकि जो कमेटी इनके द्वारा कहा गया था कि जो कमेटी गठित की है वो आपकी प्रमोट परीक्षा के संबंध में जल्द फैसला लेगी, लेकिन कमेटी को गठित हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गया, अभी तक शासन के द्वारा कुछ स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था, जिसको देखते हुए डीएलएड रिपेंड महोदय कल पीएनपी कार्यालय पर पहुंचे थे। तो वहां पर इनके द्वारा इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया था। इसी को लेकर के मित्रों मैंने जो हमारे 3 दिन पहले वीडियो है आप इसे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही इससे अवगत करा दिया था कि जो पीएनपी अधिकारियों का क्या कुछ सुगवाड़ हो रही है वो आप सभी की परीक्षा कराने के मूड में दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति बन रही थी उसका जायजा हम पहले से आपको अवगत करा दिया था मित्रों। तो यह कुछ स्थिति बनी हुई थी जिसको देख करके सभी प्रशिक्षु अपने आप को एक तरह से ठगासा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो लचर व्यवस्था है, लचर प्रणाली है, स्थिति को एक तरह से इस तरह करने के पश्चात भी, इतना समय वेट कराने के पश्चात भी अंत में विद्यार्थियों को यह कह दिया गया कि हम आपकी परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। इससे विद्यार्थी अपने आप को बिल्कुल से मायूस और ठगासा महसूस कर रहे थे मित्रों। इसलिए काफ़ी शाम को भी मीटिंग्स हुई थी और उनके पश्चात अब और एकमात्र जो शरण ली गई है वो न्यायालय की शरण में सभी प्रशिक्षु जाने के लिए विचार कर रहे हैं मित्रों। वहीं पर जो टुडे की जो लेटेस्ट न्यूज है कि डीएलएड प्रशिक्षु अब करेंगे इंटर्नशिप। जी हाँ मित्रों, कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को अब इंटर्नशिप पर भेजा जाएगा, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख भी पा रहे हैं मित्रों कि सभी जो प्रशिक्षु हैं डीएलएड प्रशिक्षु करेंगे इंटर्नशिप। तो यहाँ पर कोरोना महामारी के दौरान पढ़ाई लिखाई ठप होने से घर बैठे डीएलएड 18 में 19 बैच के प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप करने का निर्देश दिया गया है। एससीईआरटी निदेशक के निर्देश के बाद डायरेक्ट प्राचार्य ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से डीएलएड प्रशिक्षुओं को निकटवर्ती प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इंटर्नशिप के लिए भेजने के निर्देश दे दिए गए मित्रों। हाँ, तो आप सभी सही सुन पा रहे हैं टुडे की जो सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है 18 में 19 बैच के लिए मित्रों, कि अब आपको सभी को जो आपके पास नज़दीकी विद्यालय है प्राथमिक एवं उच्च उसमें इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा मित्रों। इसलिए और अपनी जो आगामी परीक्षा के संबंध में जो आप सभी ने अभी देखा है, सुना है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि जो आपकी आगामी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है वो अक्टूबर नवंबर में ही कराई जाएगी, क्योंकि जो अब ये वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षा चल रही हैं तो ये सिर्फ एक ही दिन में कंडक्ट कराई जाती है। इसलिए शासन इस पर जोर शोर से प्रयास देता है, लेकिन जो आपकी परीक्षा होगी वो लगातार 6 दिन चलेगी और एक ही सेंटर पर कई ढेर सारे विद्यार्थी उस पर उपस्थित होंगे। इसलिए जो आपकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तभी पीएनपी अधिकारी के द्वारा जो स्पष्ट कहा गया है कि तभी आपकी परीक्षा को कराया जाएगा, जिसके कारण आपका पूरा जो 18 बैच है उसका प्रशिक्षण 1 वर्ष पूर्व लेट हो चुका है। और इस बीच अगर जो आगामी भर्ती आती है
जैसा कि कल माननीय शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा जो वक्तव्य कहा गया था, जिसे आप स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं उनको, कि जब तक 69,000 भर्ती पूर्ण नहीं हो जाती तब तक कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा यह कुछ उनके ट्वीट हैंडल पर कहा गया था, इनके द्वारा देखा गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो पूर्ण नहीं हो जाएगी तो आगे भर्ती नहीं आएगी, और जो आगामी भर्ती है वो लगभग 55 से 60,000 पदों पर आनी है, जो कि 69,000 भर्ती पूर्ण होने के पश्चात ही आएगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 2 वर्ष हो गए हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में लटकी हुई है, और इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व भी हो चुका है और उसको कभी भी पब्लिश किया जा सकता है। इसलिए जो आगामी भर्ती आएगी तो उसको भी ध्यान में रखना है, और जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है यानी अशासकीय सहायता प्राप्त जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें लगभग 4,500 पद, इसमें सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद हैं, उसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही एलिजिबल हैं, तो उनकी भी भर्ती आएगी। उसको जो भर्ती होगी वो नया आयोग उससे भर्ती कराएगा, यानी नया शिक्षा आयोग चयन आयोग इसकी भर्ती करवाएगा मित्रों। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो इस वजह से जो डीएलएड 18 बैच है वो अपने आप को बिल्कुल से ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर पब्लिश होता है उसके पश्चात नियुक्ति प्रक्रिया के पश्चात जो भर्ती आएगी तो उसमें अपने आप को कहीं वंचित ना महसूस हो जाए, यानी उस भर्ती से कहीं वंचित ना हो जाए। इसलिए 18 बैच के सभी प्रशिक्षु सभी विद्यार्थियों के द्वारा और डीएल रिपेंड महोदय के द्वारा जो अब मन बना लिया गया, विचार किया गया, वो न्यायालय की शरण में जाने का मन बना लिया गया मित्रों। इससे पहले ओबीसी में आवेदन में शुल्क छूट नहीं, यानी ओबीसी के जो आवेदन के लिए एक विद्यार्थी के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पत्र के माध्यम से पत्र भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ओबीसी के छात्रों को जो शुल्क है उसमें छूट दी जाए, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो 5 सदस्यीय कमेटी है उसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी इस रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें स्पष्ट तरीके से उनका जो विद्यार्थी के द्वारा जो पत्र में कहा गया था जो वैध ना बता करके गलत बताया गया है, जिससे उनको छूट नहीं मिलेगी मित्रों। वहीं पर बीईओ की परीक्षा जो है वो अपने निश्चित समय पर होगी मित्रों, जिसे आप सभी लोग दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोर्ट याचिकाएं भी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि विद्यार्थियों का जब भी न्यायालय की शरण में जाए तो अपना पक्ष बेहतर यानी चारों तरफ से आपको पक्ष को मजबूत रखना होता है, तभी न्यायालय आपकी बात को सुनता है। अदरवाइज आपको बात को बिना सुने ही आपकी जो पिटीशन फाइल है उसको खारिज कर दिया जाता है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो यह 18 जिलों में लगभग इतने यानी 1127 केंद्रों पर 16 को ये आयोजित की जाएगी परीक्षा, जिसमें सारी व्यवस्था की गई हैं प्रशासन के द्वारा मित्रों। वहीं पर एक पद के लिए जो दावेदारों की संख्या है वो 1711 है, यानी एक पद के लिए इतने दावेदार इसमें यानी प्रस्तुत की है फॉर्म के माध्यम से। तो सभी विद्यार्थी जो बीईओ की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक मित्रों। हमारे परिवार यानी आप ही के परिवार के द्वारा आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी सफल हो मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट नई लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते हो, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने अपने परिवार को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से जो आगामी लेटेस्ट न्यूज़ें आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं, नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।